Assalamu alaikum everyone and welcome to the first episode of Heart to Heart with Aisha and Munazza। ये हमारा एक ऐसा शो है जहाँ पे हम जहनी सेहत के ऊपर बात करेंगे, हम इमोशनल वेलबींग के ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इंसान की नफ्सियाती सेहत, जहनी सेहत के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं और हमने उनको कैसे उनको हैंडल करना है, उनको मैनेज करना है। स्पेशली हम इस पे बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, कि हमारी सोसाइटी में वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं या जो कल्चर रिलेटेड हो जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है। मैं हूँ डॉक्टर मुनज़्ज़ा और ये जो हमारा शो है ये हमारे ऑनलाइन थेरेपी प्लेटफॉर्म लाइफलाइन्स को का एक पार्ट है जहाँ पे हम ऑनलाइन थेरेपी देते हैं, काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं और कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर आयशा ज़िया। थैंक यू डॉक्टर मुनज़्ज़ा। और इस शो का हमारा मकसद ये है कि हम नफ्सियाती मसाइल की इम्पोर्टेंस और जहनी सेहत की अवेयरनेस के हवाले से जो है वो बात करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ की ज़रूरत का हमें उस वक्त पता चलेगा जब हमें ये समझ आएगी कि जहनी सेहत का और इमोशनल वेलबींग का हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, हम जब जहनी तौर पे पुरसुकून होंगे या हम अपनी जो भी स्ट्रेसर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होंगे तो वो भी हमारी ज़िंदगी पे उसका भी असर आएगा। और अगर हम उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, उनको सही से नहीं मैनेज कर सकेंगे तो उसका भी हमारी ज़िंदगी पे असर आएगा। जहनी सेहत जो है वो ना सिर्फ हमारी अपनी ज़िंदगी पे असर अंदाज होगी बल्कि हमसे करीबी जितने हमारे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, आपके मियाँ बीवी का हो, बच्चों के साथ हो, बहन भाइयों का हो, दोस्तों का हो, कोलीग्स के साथ हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, रिश्तेदारों के साथ हो, इन सब जो ज़रूरी एक एज अ ह्यूमन बीइंग जो जो रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, ज़रूरत है हमें जिनकी, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। और साथ ही साथ जहनी सेहत जो है वो हमारे अपने आप से भी जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी असरअंदाज होती है। तो इसके ऊपर डॉक्टर आयशा आप थोड़ी और ऐसे जैसे कि डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने कहा कि हमारा जो अपना आप है या जो हमारी अपनी शख्सियत है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन हैं और वो एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, उनको जो है वो गलत नहीं समझा जाता या उन पे कभी गौर नहीं किया जाता, वो हमारे रूटीन का, हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाती हैं। और हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि वो हमारी जहनी सेहत या हमसे जो कनेक्टेड लोग हैं उनकी जहनी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं। तो वो हमारे ऊपर भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ती हैं और हमारे रिलेशनशिप्स पे भी एक गहरा असर पड़ता है उन बिहेवियर्स का जो कि बहुत एक्सेप्टेबल है हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में। उसकी कुछ एग्जांपल्स ये हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पर हम अक्सर ये सुनते हैं कि उसको गुस्सा बहुत आता है, वो दिल की बहुत अच्छी है लेकिन बस गुस्सा आ जाता है, बात ठीक ऐसी है? कर हाँ, जाती है। बात ऐसी कर जाती है या अपने दिल में कुछ नहीं रखती, ठीक है? या गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अदरवाइज वो पर्सन बहुत अच्छा है, जिसमें हकीकत भी होती है लेकिन हम उसको रैशनलाइज कर रहे होते हैं उस चीज़ को। दूसरी दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है कि मैं टेंशन में बहुत जल्दी आ जाती हूँ या घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, सही है। या इसके अलावा जब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही, हम एक चीज़ को किसी तरह से करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरा उसको वैसे करे, इसमें अक्सर हमारी बहुत परफेक्शनिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं अपने आप से या हमारे इर्द गिर्द के लोगों से। और जब उसमें कुछ भी डिफरेंट होता है तो हम नेगेटिविटी का शिकार होते हैं और फिर हमारा रिएक्शन दूसरों के ऊपर भी एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है। एक और एग्जांपल इसमें ये हो सकती है कि जब हम किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हो जो कि हमें इंटरफेरेंस नहीं लगती, हम उसको इस तरह से लेबल करते हैं कि मुझे बहुत फ़िक्र है या मैं बहुत ख़याल करने वाली हूँ, मुझे बहुत ख़याल है उस शख्स का और उसके पैराए में या उसको इस तरह से समझते उस हुए हम डेफिनेशन में हम उसको जो है इंटरफेरेंस में भी इंटरफेरेंस की तरफ चले जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये वो बिहेवियर्स जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है? और इनको हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये वो छोटी-छोटी चीज़ें और इस तरह की और बहुत सारे छोटे-छोटे बिहेवियर्स हैं जो कि हमको इनफेक्टिव नहीं लगते। हमें लगता है कि ये नॉर्मल पार्ट है और वो हमारी ज़हनी सेहत पर इफ़ेक्ट
कर रहे होते हैं। जैसे एक ये भी चीज़ कि कोई अगर अफसरदा है या कोई रो हाँ। रहा है तो हम उसको कहते हैं कि इसी हाँ। मतलब यू नो इफ़ यू गो थ्रू अ लॉस या कुछ आपका ज़िंदगी में मुश्किल वक्त है तो हम कहते हैं उसको देखो जिसका इससे भी बुरा वक्त है। हालांकि वो उस वक्त ये चीज़ अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखती है कि हाँ कोई और होगा जो हमसे ज़्यादा सफ़र कर रहा होगा, कोई और होगा जो ज़्यादा मुश्किल में होगा, लेकिन मेरी फीलिंग्स भी उतनी ही मैटर करती हैं। हमारे यहाँ अगर हम अपने कल्चर को देखें तो ये हम शायद उस तरह ग्रैटिट्यूड या काइंडनेस को वो करने के लिए कि भाई आप अपने से कमतर को देखें ताकि आपको रियलाइज हो कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, शायद ये एक सोच पैदा करने के लिए हम उस वक्त ये सारी बातें बोल रहे होते हैं। लेकिन वो उस वक्त जो इंसान जिस चीज़ से गुजर रहा है उसको उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उसको होता है कि कोई उसको सुनने वाला मौजूद हो। इसी तरह जहनी सेहत का एक और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दूसरों के बिहेवियर के चीज़ें हमें फिर भी नज़र आ रही होती हैं कि वो बहुत गुस्सा करता है, लेकिन हमें लगता है हम जो गुस्सा कर रहे हैं या हम जो गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हैं बेसिकली वो ठीक है, वो तो जायज़ है, वो तो इस बात पे तो सबको गुस्सा आता है, ये तो थी ही परेशानी की बात, अगर मैं परेशान नहीं होती तो वो अजीब सी बात होती। तो मतलब अपनी जो जहनी सेहत है, अपनी जो नफ्सियाती सेहत है, उसको अंडरस्टैंड करना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो बहुत बहुत मुश्किल चीज़ भी है, क्योंकि दूसरों का जो वो काम कर रहे हैं वो हमें नज़र आ रहा है, अपना जो है हम उसको कहीं ना कहीं उसको रैशनलाइज कर देते हैं कि यू नो या हम ध्यान नहीं देते एज एन ऑब्जर्वर जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो हम उसके पूरे एक्सपीरियंस को, उसकी सिचुएशन को, हर चीज़ पे हमारा फोकस होता है। लेकिन जब हम अपने बिहेवियर पे हम इतनी तवज्जो एक तो देते नहीं है और अटेंशन उस तरफ जाती भी नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी जब अंदर उलझनें होती हैं या हम अंदर से स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपने बिहेवियर्स को देख नहीं पाते कि इसमें क्या सही है, क्या और बेहतर हो सकता है, क्या इफेक्टिव है, क्या इनफेक्टिव जैसे कि स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो स्ट्रेस में आके या तो लड़ाई हो जाएगी या रोना शुरू हो जाएगा, तो वो एक नेचुरल चीज़ समझी जाती है कि हाँ ये तो ये इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। जबकि अगर हम बात करें तो स्ट्रेस हो, टेंशन हो, परेशानी हो, गुस्सा हो, हर्ट हो, इवन जेलिसी हो, ये सारे बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं जो हर इंसान महसूस करता है। उनको महसूस करने का मसला नहीं है, बात ये होती है कि आप उसको एक्सप्रेस कैसे करें कि हाँ रिएक्शन कैसे आ रहे हैं, उसको हम प्रोसेस कैसे करें। जैसे डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने बात की कि लड़ाई जब होती है तो या तो हम गुस्से का इजहार कर रहे हैं या कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बातचीत जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, या फिर बिल्कुल एक मिनिमम लेवल होता है कम्युनिकेशन का, जो अगेन हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो मकसद ये है कि जब हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे या लड़ाई हो गई उसके बाद हम वेट करते हैं खुद ही चीज़ें सही हो जाएंगी, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्योंकि फट पड़े ना, स्ट्रेस निकल गया तो अब नॉर्मल भी हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए चीज़ें सेटल हो जाएंगी, फिर दोबारा वो पैटर्न बन जाता है। और ज़्यादातर जो जहनी सेहत को लेकर अगर हम बात करें तो जो प्रॉब्लम आती है वो उस वक्त आती है जब वो पैटर्न इतना ज़्यादा, जैसे हमारे पास लोग आएंगे 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20 साल से वो उसी पैटर्न पर होते हैं, और उसके बाद 15 साल बाद जो है वो एक क्लिनिकल प्रॉब्लम बन जाती है, वो एक उसको कोई डायग्नोसिस मिल जाता है, कभी दवाई की ज़रूरत होती है, कभी थेरेपी की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। बजाय ये कि जो अगर हमें पहले से पता हो कि भाई ये चीज़ है जो हमारी मेंटल हेल्थ को असर कर रही है, वो शायद कड़वी दवा की तरह लगे कि उस वक्त मुश्किल लगे करना, लेकिन वो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो फ़ायदेमंद होता है। और अगर जैसे हम चेंज की तरफ आ रहे हैं या जैसे हमारे शो का मकसद है कि हम अवेयरनेस के ऊपर बात करें, तो इसमें शायद ये पॉइंट भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई नेगेटिव बिहेवियर नोट करें और फिर हम कॉन्शियस हों कि अच्छा आई हैव टू वर्क ऑन दिस। ये ऐसा ही है कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि मैं रोज़ाना अपनी मेंटल हेल्थ को या अपनी जहनी सेहत के ऊपर चेक रखूं, और सिर्फ कोई नेगेटिव बिहेवियर शो होने पर मैं कॉन्शियस ना हूं, बल्कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाऊं कि मेरी जहनी सेहत जो है वो स्टेबल रहे, मेरी इमोशनल वेलबींग जो है, जो मेरे जज्बात हैं उनको मैं अच्छे से हैंडल कर सकूं। और चेंज की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये भी समझना है कि चेंज कोई आउटकम, कोई नतीजा, कोई डेस्टिनेशन या गोल
तो है हमारा, लेकिन हम उसको देखते कैसे हैं। तो चेंज जो है वो एकदम से नहीं आता, और इसीलिए शायद चेंज लाना हमें बहुत बर्डनाइजिंग मुश्किल काम लगता है कि कैसे होगा, क्योंकि स्लो स्लो चेंज आता है, हमें लगता है ये मैटर नहीं करता। अगर मैंने आज अपने एक इमोशन पे कंट्रोल किया तो क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है, तो हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं अगर हम स्मॉल स्टेप भी ले रहे हैं। लेकिन हमारे इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद यही है, ये समझना कि चेंज एक प्रोसेस है, ये कोई आउटकम नहीं है, और उस प्रोसेस में स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हम लेंगे तो इवेंचुअली हम उस लॉन्ग टर्म गोल को, उस ब्रॉड गोल को, उस बड़े गोल को जो है वो अचीव कर सकेंगे। और इसमें पहला जो स्टेप है वो स्टेप है अवेयरनेस का, आगाही का, या समझने का, अपने आप को समझने का, कि जब मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि मुझे, मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे किस चीज़ से परेशानी हो रही है, मेरे अपने ऐसे क्या पैटर्न्स हैं जो कि मेरे लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, मुझे उसको किस तरह से तब्दील करना है, तो इसमें अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो अवेयरनेस हमें अपनी सोच पे, अपने इमोशंस पे ध्यान दे के आती है। सही। और वो अवेयरनेस ही जो है वो, जैसे जैसे आपने कहा कि इट्स अ प्रोसेस, चेंज जो है वो एक प्रोसेस है, तो हमने चेंज को थोड़ा सा इस माइंडसेट से भी समझना है कि जैसे कि अगर हम गोल उसको बना लेंगे कि हमने चेंज होना है, फॉर एग्जांपल मुझे अपने गुस्से पे फुल कंट्रोल हासिल करना है, तो वो पॉसिबल इस तरह से नहीं है कि ऐसी सिचुएशन आ भी सकती है जहाँ पे आपका कंट्रोल ना हो फुली, लेकिन जब मुझे अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मुझे जो, मैं अगर किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स कर रही हूँ, रिएक्शन दे रही हूँ, तो उसका रीज़न क्या है, कि क्या मैं कहीं, बहुत सारी दफ़ा होता है जब हम हर्ट फील कर रहे होते हैं तब भी हम गुस्सा दिखा रहे होते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको भूख लगेगी वो तब भी रोएगा, उसको नींद आएगी वो तब भी रोएगा, तो ये तो हमने समझना है ना कि वो बच्चा जो है उसकी नीड क्या है। इसी तरह हमने अपने भी गुस्से के पीछे या परेशानी के पीछे की चीज़ को देखना है कि असल में क्या चीज़ है जो हमें इस तक लेके जा रही है, और उसके ऊपर हमने काम करना है। जो जब हम ये काम करेंगे तो इसमें जो गोल है चेंज का, वो चेंज हमें अपने 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 आप से रिश्ते में, अपने इर्द गिर्द के लोगों से रिश्ते में, और अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके के रिश्ते में नज़र आएगा। कि मेरा, जैसे आपने शायद नोट किया, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, लेकिन उसमें वो अंडरस्टैंडिंग, वो कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते, क्योंकि एक दूसरे की के इमोशंस को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वो अहमियत नहीं दे पा रहे होते। और कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि जैसे अगर कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो लोग समझते हैं कि इससे तो शेयर ही नहीं कर सकते, ये परेशान हो जाएगा, तो वो आपके जो, अब यानी कि आपका ओवरवेल्म होना किसी भी तरह से, चाहे वो परेशानी हो, हर्ट हो, सैडनेस हो, गुस्सा हो, वो हो सकता है आपके रिश्ते में वो क्वालिटी, वो चीज़ उधर से हटा रहा हो। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आप रियलाइज करेंगे कि क्या मेरी क्या फीलिंग्स हैं और मैं उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन अ वे जो मेरे लिए भी बेहतर हो, मेरे रिश्तों के लिए भी बेहतर हो, तो उससे असल जो गोल आता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ का चेंज आता है। दैट इज द चेंज ऐसा, मतलब जैसे फिजिकल हेल्थ में तो हम फिर भी गोल्स रख सकते हैं कि हाँ मैंने इस तरह ये डाइट ऐसे करनी है, मुझे फॉर एग्जांपल बीपी है तो मेरा ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, या ये वैल्यू होनी ये चाहिए, वैल्यूज, हेल्दी हाँ वैल्यूज है। लेकिन मेंटल हेल्थ में ऐसी नहीं वैल्यू कि ये रेंज होगी तो ये आप रेंज ठीक होगी, है। वो ये कि वो एक सेटिस्फेक्शन हाँ, की जो फीलिंग है वो विच एक इज ज़ाती म्यूचुअल, तजुर्बा है। और वो म्यूचुअल है। मतलब अगर आप आपके बच्चों के साथ अगर रिलेशनशिप हो या बहन भाइयों के साथ हो, तो ऐसा ना हो कि एक बंदा तो सेटिस्फाइड है लेकिन दूसरा बंदा जो है वो इग्नोर्ड फील कर रहा है, या वो फील कर रहा है कि उसको Left बहुत out. कंट्रोल किया कर जा रहा है, लेफ्ट आउट फील कर रहा है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है वो आती है जब आप अपनी जहनी सेहत पे और अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करते हैं। और इसी से लिंक्ड होता है हमारा ये भी चीज़ कि जब जो पैटर्न्स बढ़ते चले जाते हैं तो वो एक क्लिनिकल लेवल पे चले जाते हैं। क्लिनिकल लेवल यानी कि वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लें, या दूसरे लफ्ज़ों में वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं जहां पे हम खुद अपना ख्याल ना रखें और हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो। और उसमें कोई बुराई नहीं है प्रोफेशनल हेल्प लेना, लेकिन बात यह है कि वो इंसान उस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रहा होता है जब उसकी जो जहनी सेहत होती है वो उस स्टेज पे पहुंच जाती है कि वो अपने आप पे खुद जो है काबू नहीं रख पा रहा, या उसको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है मैनेजमेंट के लिए। और ज़्यादातर सोसाइटी में या हमारे इर्द गिर्द वो पॉइंट समझा जाता है जहाँ पर जहनी सेहत को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। हाँ हाँ
मतलब डेफिनेटली जैसे अगेन फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज इस वजह से होते हैं कि जो चीज़ें हम कर सकते थे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, हमने वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। फिर वो कभी नज़र आता है कि जैसे अब सेल्फ हार्म से या डिप्रेशन से या नाउमीदी बहुत ज़्यादा हो जाए, पैनिक अटैक हो रहा है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, ये जो बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें, उस वक्त जाके फिर लोग समझते हैं कि हाँ मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए या उसको अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। हाँ, लेकिन मेंटल हेल्थ आपकी ज़िंदगी का वैसे ही हिस्सा होना चाहिए जैसे कि कोई और ज़रूरी चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। और इसी तरह अगर हम क्योंकि जो हमारा टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, हमने उस पर बात की, तो इसी के साथ हम एक टिप या टेक्निक एक सिंपल सी शेयर करना चाहेंगे, एक एक्टिविटी जिसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, जो शायद आपके इस प्रोसेस को स्टार्ट करे, अवेयरनेस की तरफ लाने में मदद दे। वो ये है कि अपनी फीलिंग्स के ऊपर और अपनी सोच के ऊपर जो है वो एक ट्रैक रखना या उसको समझने की कोशिश करना। और इसके साथ साथ मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो अक्सर हमें वो एक काम लगता है, एक ऐसा काम जिसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, और फिर हमें लगता है कि क्योंकि शायद ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसको करने के लिए बहुत कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत होगी, और इतना टाइम तो मेरे पास दिन में नहीं होता क्योंकि सबकी ज़िंदगी में और बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि अगर हमारे लिए हमारी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो हम ये वीडियोस में शेयर कर रहे हैं, अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, या इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी। ये आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इसके बारे में बता सकते हैं अगर आपको इससे फ़ायदा होता है। सो इसमें जो हम चीज़ ऐड करना चाहेंगे वो ये कि मतलब रोज़ाना या डेली उस पर आप अपने आप से कुछ सवालात करें। वो 3 सिंपल से सवाल हैं जो हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। पहला ये कि आज के दिन में मुझे क्या महसूस हुआ, मैंने कैसा फील किया। ठीक है, अब हम बहुत सारी फीलिंग से गुजरते हैं, तो जब आप वही बात है कि जब आप सोचेंगे तो शायद वो फीलिंग्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं आज के दिन में, वो आपके जहन में आएंगी। ठीक है, उसमें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और जब आप उनके बारे में सोचेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे, तो फिर आप दूसरे सवाल की तरफ जा सकते हैं कि जो मैंने महसूस किया उसके क्या क्या रीजंस थे। अगर आज मैं खुश हुई, अगर आज मैंने एंजॉय किया, तो उसकी क्या उसका क्या रीज़न था, या अगर आज मैंने उदासी या आज मैंने स्ट्रेस फील किया, आज मुझे टेंशन हुई, तो किस वजह से हुई। ठीक है, और फिर हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि इन फीलिंग्स के साथ मैं क्या कर सकती हूँ, इनको कैसे प्रोसेस कर सकती हूँ, या इन फीलिंग्स के साथ हैंडल करने के लिए मैं खुद क्या कर सकती हूँ। मतलब ये कि बहुत सारी हमारी चीज़ें होती हैं जो दूसरों के बिहेवियर की वजह से हम कुछ महसूस कर रहे हो, या ज़िंदगी में जो मसले चल रहे हो उसकी वजह से महसूस कर रहे हो, तो लेकिन उसमें से भी हम अगर उस पर सोचेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन पे हमारा कंट्रोल है, जो तो वो हमारे जज्बात हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारा सोचने का अंदाज़ है, हमारा दिन कैसा गुजर रहा है, इस पे हमारा कंट्रोल है। लाइफ की सर्कमस्टांसेस पे, दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम अपनी एनर्जी उस पर सर्व कर रहे होते हैं कि लोग जो कर रहे हैं, हालांकि अगर वही एनर्जी हम अपने ऊपर लगाएं कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ अपनी फीलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आपने उस दिन बहुत एंजॉय भी किया, तो आप ये सोचें कि मैंने किस वजह से एंजॉय किया था और मैं कैसे दोबारा ये चीज़ महसूस कर सकती हूँ। आप कहीं गए, आपने कोई ऐसा काम किया, कोई नई चीज़ एक्सप्लोर की, तो दैट मीन्स कि अगर आप वो ज़्यादा बढ़ाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो वो इन्जॉयमेंट भी आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरह अगर आपको कभी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो और आपको बहुत रोना आ रहा हो, और आप ये पूछें अपने आप से कि अच्छा मैं किस वजह से स्ट्रेस में थी, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें जो आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं और फिर मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। जैसे एग्ज़ाम स्ट्रेस है, तो ओके नेक्स्ट टाइम से मैं क्या कर सकती हूँ अपने लिए। कोई और है मसला है, प्रोफेशनल लाइफ का है, पर्सनल लाइफ का है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि ओके हाँ मैं इसको कैसे ऐसे हैंडल करूँ जो मेरे कंट्रोल में है, दूसरों के ऊपर नहीं, जो सिर्फ जो मेरे कंट्रोल में चीज़ें उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ये 3 सवाल अगर आप अपने रोज़ पूछें अपने आप से, तो आप समझें कि इसका मतलब है कि और कोई आपसे पूछे ना पूछे, रोज़ाना आप अपने आप से ज़रूर पूछ रहे हैं कि ओके हाउ आर यू फीलिंग, और आप किस वजह से ऐसा फील कर रहे हैं, और इस फीलिंग के बारे में आप क्या कर सकते हैं अपने लिए। तो कितना आपको अपने आप से एक कनेक्शन महसूस होगा कि
देयर इज़ समवन टू लिसन टू मी, और वो सबसे इम्पोर्टेंट समवन है क्योंकि वो खुद आप हैं। और इस एक्टिविटी को आप जो है वो नोट कर सकते हैं, कोई किसी भी नोटबुक में आप डेट के साथ लिख सकते हैं। बाज़ लोगों को लिखने का काम मुश्किल लगता है या टाइम नहीं निकलता, तो आप इसको सिर्फ सोच भी लें। लिखने का या नोट करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप ओवर द वीक्स, या अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी करें और हर हफ्ते आप अपनी हैबिट बना रहे हैं नोट डाउन करने की, तो ओवर द वीक्स, ओवर द मंथ्स आपको खुद ही अपनी लाइफ का पैटर्न समझ आने लगेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे ऊपर जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट करती हैं, या क्या मेरे ट्रिगर्स हैं, मैं किन चीज़ों से प्रोवोक हो जाती हूँ, ट्रिगर हो जाती हूँ, जो मुझे मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, वो क्या सिचुएशंस होती हैं, और मेरे बिहेवियरल पैटर्न्स क्या हैं, मेरे रवैये में वो क्या क्या आदतें हैं जो शामिल हो चुकी हैं, और हर दफ़ा मैं उसी आदत को रिपीट करती हूँ अपने उस सिचुएशन से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए। तो नोट डाउन करने का, रिकॉर्ड करने का, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, या सिंपल आप उसको लिख लें रिटन फॉर्म में, उसका फ़ायदा ये है कि आपको खुद ही एक अंदाज़ा होता रहेगा और फिर आप उसको ट्रैक कर सकेंगे। तो आप इस वीडियो में जो हमने ये टिप बताई है, इसको प्लीज़ अप्लाई करके देखें एंड गिव अस फीडबैक कि जो है इससे कैसी रही आपको, ये टिप, इससे हाँ, आपको क्या फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ मैं आखिर में एक चीज़ एंड करते हुए बोलना चाहूँगी कि देखें, चेंज कभी भी आसान नहीं होगा। आप कोई भी नई आदत अपना रहे होंगे ना, वो मुश्किल ही लगेगी, लेकिन जब हमें पता है कि ये आदत हमारे लिए ज़रूरी है, ये आदत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हम उसके ऊपर मेहनत भी करेंगे। सो डू ट्राई इट। एक हफ्ता 2 हफ्ते ज़रूर ट्राई करें, और इससे डेफिनेटली आपको लगेगा कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि आप अपने आप से एक कनेक्शन बनाएं जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी फीलिंग्स का भी पता चले, और उन चीज़ों को भी पता चले जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है शायद। ठीक है, तो वो भी आपकी बेहतरी के लिए, आपके रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए। ठीक है, सो इसके साथ हम अपना पहली वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक और मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग के टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। और जब तक आप हमें ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे जो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, और आपको अभी अपने स्क्रीन पे भी नज़र आएंगे, तो वहाँ पे भी जाके आप ज़रूर हमारा कंटेंट देखें। साथ ही साथ कोई क्वेश्चंस हो, कोई टॉपिक्स हो ऐसे जिस पे आप चाहें कि हम बात करें, तो वो भी हमें ज़रूर बताएगा। Thank you so much for listening to us, and we'll be back with another video soon. ओके, Okay. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.